बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम तिकोनियात का तारुफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम इयादा करते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री की तिकोनियाती निस्बतों की कीमतों का, क्योंकि ये 8th क्लास में आप ये इनको प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इयादा करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री की तिकोनियाती निस्बतें देखते हैं कि ये क्या है। तिकोनियाती निस्बतें देखिए, साइन नंबर 1 पर साइन होती है 45 डिग्री, उसकी वैल्यू आपने देखी थी 1/√2। और कॉस 45 डिग्री, ये भी 1/√2। ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं, ये आप 8th में जाएं देखें, आपने प्रैक्टिस की हुई है, दोबारा वहां से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 के इक्वल था, और कोटेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल था? अनडिफाइंड, वो भी 1 के इक्वल है। और इसके बाद सीकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, और कोसीकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। तो ये हमारी वैल्यूज हैं किसकी? 45 डिग्री की तिकोनियाती निस्बतें। इसी तरह हम रिकॉल कर लेते हैं 60 डिग्री की तिकोनियाती निस्बतें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और ट्रिग्नोमेट्री में इनसे हमें काफ़ी मदद मिलती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो साइन नंबर 1, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? √3/2, और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। नंबर 3, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। और नंबर 5 पर सीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। नंबर 6 क्या है? कोसीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसके बाद हम आते हैं 30 डिग्री की तिकोनियाती निस्बतें। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1/2 के। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। रिकॉल कर रहे हैं, आप देखते जाएं इनकी वैल्यूज क्या आती जा रही हैं। टेंजेंट नोट कर लें, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इसके बाद इनके उलट शुरू हो जाते हैं, कोटेंजेंट 30 √3, और सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 2/√3। और इसके लास्ट वन क्या है? कोसीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 के। तो ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो हम 8th क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं क्या क्या वैल्यू हैं। तो आप देख सकते हैं साइन कॉस टेंजेंट और कोटेंजेंट, साइन कॉस टेंजेंट, और तो ये आपने 45 डिग्री, 60 और 30, ये काफ़ी मददगार होंगी, आप देखेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ रुबात में, ठीक है, जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उनमें तिकोनियाती निस्बतों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साइन किस तरह हम पहचानते हैं। तो आप जानते हैं कि ये अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और इसमें एक यूनिट सर्कल ये है, और एक पॉइंट ये PXY है, तो इसमें अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है।
ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर मौजूद हो तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जब पॉजिटिव हैं, तो आपने देखा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कि हमने यूनिट सर्कल से किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लाए थे। साइन जो है वो y के इक्वल था, तो यहाँ y पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह अगर ये मूव कर जाए, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ हो किसी भी यूनिट सर्कल में, यहाँ पर ये पॉइंट मौजूद हो, तो आप इसको किस तरीके से वो करेंगे, देखें कि ये ट्रायंगल जब हमारी बनती, तो ये देखिए ये नेगेटिव पोर्शन है, y पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने देखना होगा, ये x एक्सिस आप जानते हैं, बार बार रिपीट करते हैं हम इस चीज को, x एक्सिस, y एक्सिस। इसी तरह अगर ये मूव कर जाए पॉइंट सर्कल में, ठीक है, तो ये यूनिट सर्कल के लिहाज से जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाली थी उसमें वो भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि जी किस तरह होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ मूव करके यहाँ पॉइंट आ जाए, ये पॉइंट यहाँ हो यूनिट सर्कल में, ये तो 1 होगा, ठीक है, ये तो 1 होना है इसने, क्योंकि रेडियस 1 यूनिट सर्कल का। तो यहाँ आप देखें कि इसमें यहाँ पर भी नेगेटिव x एक्सिस है ये, और यहाँ पर भी नेगेटिव y एक्सिस है, दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ में अगर हम जाएं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट हम पढ़ चुके हैं कि अगर यूनिट सर्कल में यहाँ पर पॉइंट चला जाए तो आप देखेंगे कि pxy अगर यहाँ हो, यहाँ पर हमने देखा कि pxy यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर देखा pxy मूव करता हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ देखें तो ये पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव पोर्शन है। तो इस लिहाज से अगर इसको मैं सम अप करूं इन चारों को, तो आप देखें कि क्या होगा। हम अब क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये क्वाड्रेंट हमने पहले भी वो किए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है। इनमें अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की साइन देखने, ठीक है, पॉइंट के साइन तो पता थे, तो आपने यूनिट सर्कल के जरिए से देखा था कि साइन क्या आया था, y के इक्वल, कॉस किसके इक्वल आया था, x के इक्वल, और टेंजेंट किसके इक्वल आया था, y और x के इक्वल। अब अगर दोनों पॉजिटिव हों ये, तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि y है, ये भी पॉजिटिव आएगा, और y x से डिवाइड होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। कौन पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सेकंड में आ जाए, सेकंड डायग्राम को देखें, y पॉजिटिव x नेगेटिव, ठीक है, ये वाली सूरत में साइन किसके इक्वल है, y के, थीटा y के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल थीटा बनता है, ठीक है, ये वाला थीटा बन रहा है। इस लिहाज से तो ये क्या होगा, नेगेटिव, आप सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि y पॉजिटिव है, cos थीटा x के इक्वल है, तो ये नेगेटिव पोर्शन में होगा, तो ये नेगेटिव, और टेंजेंट y और x के इक्वल है, y और x के, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब डिवाइड होंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे, ठीक है, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे, कॉस नेगेटिव होगा, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल सीकेंट,
ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है 1/y है, तो 1/y पॉजिटिव होगा, बाकी ये कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट नेगेटिव होंगे। थर्ड में आ जाए, देखें y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव। अगर हम थर्ड को देखें तो साइन थीटा y के इक्वल होता है, तो y किसके इक्वल है, नेगेटिव के, तो ये नेगेटिव। कॉस थीटा x के इक्वल होता है, ये x भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। टेंजेंट थीटा y/x होता है, तो आप देखें दोनों नेगेटिव जब डिवाइड होंगे, y भी नेगेटिव, ये डिवाइड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेंजेंट पॉजिटिव होगा, यानी यहां पर सिर्फ टेंजेंट थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम जो है ना इसका कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, टेंजेंट और कोटेंजेंट, साइन और कोसिकेंट, ठीक है, बाकी इनके उलट सारे। तो आपने अब देख लिया। चौथे पर आते हैं, x पॉजिटिव है, साइन थीटा y के इक्वल, तो y नेगेटिव, ये नेगेटिव। कॉस थीटा x के इक्वल, ये पॉजिटिव क्योंकि x यहां पर पॉजिटिव है, और टेंजेंट थीटा y और x पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां कौन पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। तो देखिए हर एक को एक एक एरिया मिल गया है, कॉस का, और कौन होता है, सीकेंट थीटा, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर ये, बाकी इनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, यानी इसका क्या है, सीकेंट, और इसका क्या है, कोटेंजेंट, ये इसी तरह यहां पर तमाम के तमाम। तो आपने देखा यहां पर क्या है, ऑल पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां टेंजेंट, यहां कोटेंजेंट। अगर आप यहां से ऑल से ए ले लें, कॉस से सी ले लें, और टी से टेंजेंट से टी ले लें, और साइन से एस ले लें, तो ये इस तरह अगर पढ़ें, एक्स का एक लफ्ज बनता है ATS, तो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में फोर्थ, उलट जा रहे हैं, ठीक है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज जाएंगे, और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, और सेकंड में साइन पॉजिटिव। इस तरीके से आप इस लफ्ज को, नहीं तो हम अगर तरतीब से जाएं तो ASTC भी याद कर सकते हैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं, या कैलकुलस लेते हैं, कैलकुलस भी आप कर सकते हैं। इस तरह याद किया जा सकता है। तो ये आपने देखा कि हमने किस तरह क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन जो है किस तरह होती है, कि ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव। ये आपको उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंगल वाइज भी आप देखें तो यहाँ क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यानी 0 से 90 तक जितने एंगल है उसमें ऑल पॉजिटिव होंगे। 90 से अबव हो जाए और 180 के दरमियान में हो तो साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव बाकी। और इसी तरह यहाँ क्या होता है, 270 डिग्री का एंगल आता है, तो 180 से 270 तक टेंजेंट पॉजिटिव, बाकी इसका कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। 270 से यहाँ तक जब वापस पहुँचता है तो ये 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा तो कॉस उसमें और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल, मिसाल 7.11 थीटा किस रुबा में वाक़ है, ठीक है, जहाँ साइन थीटा, पहले साइन थीटा ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव। तो चूंकि
साइन थीटा ग्रेटर है 0 और कॉस थीटा ग्रेटर है 0, ठीक है, यानी दोनों मुस्बत हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैं, लिहाजा थीटा पहले रुबा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़या है, ठीक है, फर्स्ट में। इधर आ जाए सेकंड के लिए, देखिए सीकेंट थीटा, सीकेंट किसका उलट होता है, हम जानते हैं कॉस का, ठीक है, तो सीकेंट वो तो कॉस थीटा पॉजिटिव ग्रेटर देन, और को सीकेंट किसका होता है, साइन, ये थीटा लेस देन। तो हम जानते हैं कॉस पॉजिटिव दो जगह पर होता है, एक फर्स्ट में एक फोर्थ में, ठीक है, जिस तरह हमने बनाया था, दोबारा से देखें, ये ACTS, कॉस पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव। तो यहां देखें साइन लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में तो तमाम पॉजिटिव है, तो कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। यानी हम लिखते हैं चूंकि कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, यानी मुस्बत है, और साइन थीटा, सॉरी कॉस लिखे हम, हमें जो गिवन है वो क्या है, सीकेंट, ठीक है, सीकेंट थीटा, वो तो हमने उसे समझने के लिए, और कोसीकेंट थीटा लेस देन 0 है, यानी मनफी है, लिहाजा थीटा चौथे रुबा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में वाक़ है। तो इस तरह आपने जो है ना चेक करना है कि कौन किस क्वाड्रेंट में होगा। उन साइन कॉस की वैल्यूज से दो वैल्यूज ही हमें मिल जाए तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर वाक़या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें गिवन हो एक त्रिकोणियाती निस्बत, तो हम किस तरह बाकी मानदा त्रिकोणियाती निस्बतें मालूम कर सकते हैं। साइन हमें गिवन है, अगर आपकी टेक्स्ट बुक की 7.12 एग्जाम्पल है कि अगर साइन थीटा इक्वल हो 3/4 और थीटा रुबा 2 में वाक़ हो। देखिए रुबा 2 में कौन, साइन साहब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए मुस्बत है भी गिवन, तो यहां से हमें x और y की वैल्यू पता चलेगी, x, y और r की वैल्यू मालूम होगी। तो हमारे पास है क्या, साइन थीटा बराबर है 3/4 के, ठीक है। तो मवाजना करने से साइन किसके इक्वल होता है, y/r की, ठीक है, r वेक्टर है। तो साइन y यहां पर देखें क्या लेंगे हम, चूंकि थीटा रुबा 2 में वाक़ है, ठीक है। तो मवाजना अपने पॉजिटिव वैल्यू y की लेनी है। r तो क्योंकि वेक्टर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है यूनिट सर्कल में, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो r की वैल्यू और y, तो हेयर हमारे पास y किसके इक्वल हुआ, +3 के, एंड r इज इक्वल टू y 3 के, ठीक है, 4 के। और x फाइंड करते हैं मसलाए फीसा गौरस के मुताबिक,
आर की ताकत 2, एक्स की 2 जमा वाई की 2। ठीक है, समझ में आई बात कि ये 3 और 4 है। अगर हम इसको यहाँ बनाएं कि 3 और 4 ये पॉइंट हमारे पास साइन, ये 3 ये 4, ठीक है, ये 3, ये और ये हमें मालूम करना है। तो ये थीटा, सॉरी सेकंड की बात कर रहे हैं कि सेकंड रोबा में, तो हम यहाँ पर जाएंगे, y कितना है, ये 4 और y 3, ठीक है, ये 3 और ये x हमें मालूम करना है। तो x इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव लेंगे जब आएगा। तो ये वितर अमूद कायदा, r क्या है 4 की पावर 2x फाइंड करना है और y 3, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7, x की पावर 2 और रूट ले लें अंडर द रूट 7 प्लस माइनस के साथ, x इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट 7, ठीक है, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर द रूट 7, हमें एक वैल्यू चाहिए। चूंकि थीटा रुबा 2 में वाक़या है और रुबा 2 में x नेगेटिव होता है, लिहाजा x इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 7, x की वैल्यू आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, साइन हमें गिवन है तो लिख दें साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये तो गिवन है। सेकेंड वन कॉस थीटा इज इक्वल टू x ओवर r इज इक्वल टू x की वैल्यू अंडर द रूट 7/4। नंबर थर्ड, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, y है हमारे पास 3x माइनस अंडर द रूट 7। इसी तरह इनकी रेसिप्रोकल कोटेंजेंट x ओवर y, x माइनस अंडर द रूट 7 y 3। फिफ्थ वन कॉस का उलट सीकेंट r ओवर x, r इक्वल है 3 के, x इक्वल है माइनस अंडर द रूट 7 के। r किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है, 4। सिक्स्थ लास्ट वन साइन का कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू r ओवर y, r 4 y 3। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कि अगर हमें एक वैल्यू गिवन हो और एंगल के बारे में बताया जाए, ठीक है, कि थीटा रुबा किस रुबा में वाक़या है, अगर इसके बारे में हमें ये भी बता दिया जाए कि ये कि जाविया जो है उसके इख्तितामी यानी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे, तो तब भी हम उससे पता हमें चल जाता है कि एंगल कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में भी पढ़ा है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स जिनका कि टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पर लाई करें, ठीक है, उन एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो यानी पॉजिटिव एक्स से शुरू हो और अगर वाई पर चला जाए या नेगेटिव साइड ऑफ एक्स या नेगेटिव साइड ऑफ वाई पर टर्मिनल साइड जाए या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों टर्मिनल और इनिशियल एक ही एक्सिस पर हो। तो इस किस्म के एंगल जो क्वाड्रेंटल एंगल से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और लास्ट में 360 डिग्री। तो अब हम इनके त्रिकोणियाती निस्बतें फाइंड करते हैं, हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम इनके क्वाड्रेंटल एंगल्स की त्रिकोणियाती निस्बतें यूनिट सर्कल की मदद से मालूम करते हैं, ठीक है।
तो क्या करें कि आप 0 डिग्री की त्रिकोणियाती निस्बतें मालूम करते हैं। आप यहां पर एक बात और करें कि 0 और 360, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि 0 भी है और 360 दोनों की बिल्कुल सेम वैल्यू होंगी, क्योंकि एक ही जगह पर वापस एक रोटेशन पर 360 डिग्री और विदाउट रोटेशन 0, तो एक ही मुकाम बनता है, तो वो को टर्मिनल एंगल्स बन जाते हैं। तो अगर आप देखें कि एक हम यूनिट सर्कल ले लें, ये यूनिट सर्कल है, ठीक है, जिसमें रेडियस क्या होता है 1 होता है, और पॉइंट अगर हम ले लें 0 डिग्री के लिए टर्मिनल साइड भी ये होगी, तो यूनिट सर्कल में ये ओरिजिन है, यहाँ तक का पॉइंट क्या होगा 1 0 होगा, 1 0। तो आप जानते हैं यूनिट सर्कल के मुताबिक साइन थीटा किसके इक्वल होता है y के, यहाँ x और y ये है, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू हो गया y की वैल्यू क्या है 0। इसी तरह cos थीटा आप देखें वो किसके इक्वल होता है यूनिट सर्कल में x के, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी इसके साथ साथ हम लिखते हैं साइन 360 डिग्री भी 0, साइन cos 360 डिग्री भी 1। इसी तरह टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है यूनिट सर्कल के मुताबिक y और x, यहाँ पर ये लाई कर रहा है, ये टर्मिनल और इनिशियल दोनों, टेंजेंट 0 डिग्री, y है 0, x है 1, तो ये किसके इक्वल आता है 0 के, ठीक है, और टेंजेंट 360 डिग्री भी 0। इसी तरह बाकी इसकी रेसिप्रोकल में कोटेंजेंट थीटा x ओवर y और कोटेंजेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर 0, जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है, 1 और 0 हम डिफाइन नहीं कर सकते, 0 से जो चीज़ भी डिवाइड हो उसे हमारे पास ऐसी कोई सूरत नहीं कि हम उसका रिजल्ट बता सकें, तो उसे अनडिफाइंड कहते हैं। इसी तरह ये टेंजेंट 360 भी कोटेंजेंट ये भी अनडिफाइंड है। इसी तरह सीकेंट थीटा क्या होगा 1 ओवर x, सीकेंट 0 1/1 यानी 1 आया, और सीकेंट 360 डिग्री इज इक्वल टू 1। कोसीकेंट थीटा 1 ओवर y, कोसीकेंट थीटा 0 डिग्री, 1 y की वैल्यू 0, ये भी अनडिफाइंड है, तो कोसीकेंट 360 डिग्री भी अनडिफाइंड। तो ये आपने देखा, तो 3 अगर मालूम हो जाए तो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करना कोई मसला नहीं। ये देखिए, ये इसका उलट, ये इसका उलट और ये इसका उलट है, ठीक है। तो ये तो 0 डिग्री और 360 डिग्री की त्रिकोणियाती निस्बतें हमने मालूम की। अगर एंगल आपका टर्मिनल साइड चली जाए 90 पर, यहाँ पर चली जाए, ठीक है, इस जगह आ जाए, ये हो जाए, तो फिर क्या होगा 90 डिग्री के लिए, ठीक है, तो फिर हम मालूम करते हैं। अब थीटा ये हो रहा है 90, तो पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर, ये यूनिट सर्कल के लिए, ठीक है, क्योंकि सर्कल हाथ से बनाया है तो थोड़ा सा लेंथ में आपको डिफरेंस होगा, लेकिन जब आप एक सर्कल बनाएंगे तो ये बिल्कुल
इक्वल नजर आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, यहां पर हमारा 0 1 है। ठीक है, x 0 y 1। ठीक है, यहां पर ये 90 डिग्री। तो आप तो जानते हैं कि x और y की, ये x और y की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गए। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू y के इक्वल, यानी दूसरे लफ्जों में साइन थीटा, वही तरीका, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू y किसके इक्वल है, 1 के। कॉस थीटा इज इक्वल टू x के इक्वल होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये 0। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, और टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू y क्या है, 1 है, और x 0 है। तो ये अनडिफाइंड होता है, ये आपने बहुत देखा टेंजेंट। ठीक है, बार बार देखेंगे, टेंजेंट 90 अनडिफाइंड है। इसी तरह बाकी इनकी 3 निस्बतें आप मालूम कर सकते हैं। कोटेंजेंट, इसका उलट, तो 0/1 वो डिफाइंड होगा। कॉस जो है वो क्या आ जाएगा, 1 सीकेंट 1 ओवर x 1 ओवर 0, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन का उलट को सीकेंट, वो क्या होगा, 1 ओवर y 1 ओवर 1 आएगा। तो आपने देखा कि 90 डिग्री की भी त्रिकोणियाती निस्बतें हमने फाइंड की। उसके बाद अगर फर्ज किया कि ये हमारे पास 90 से ये हटकर ये एंगल अगर हमारे पास यहाँ पहुँच जाता है, ये एंगल इस साइड पर, अब ये टर्मिनल साइड इसकी इधर लाई कर, तो ये कितने का है, 180 डिग्री। और ये पॉइंट क्या बनेगा, -1 0। ठीक है, ये 180 डिग्री के लिए अब हम देखते हैं। तो आपने अभी तो 90 के लिए देखी, अब 0 और 360 देख चुके हैं। तो 180 डिग्री के लिए क्या त्रिकोणियाती निस्बतें, ये फार्मूले तो आपको क्लियर है, साइन, कॉस और टेंजेंट। अब देखते हैं यहाँ पर ये x और y की वैल्यू है। x किसके इक्वल है, -1 के, y किसके इक्वल है, 0 के। रखते हैं, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू y 0, ये तो 0 आ गया। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू x -1 आ गया। ठीक है, टेंजेंट 180 डिग्री इज इक्वल टू y बाई x, y है 0, x -1, तो ये 0 आ गया। इस तरह इनके उलट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि अगर ये मूव करे और ये यहाँ पर पहुँच जाए, ये इस साइड पर को टर्मिनल 270 के लिए, ठीक है, 270 डिग्री के लिए, कि यहाँ से ये मूव करे और ये पॉइंट हमारे पास ना हो, बल्कि ये मूव करता हुआ पॉजिटिवली यहाँ पर आ जाए इस जगह पर, तो ये 270 डिग्री का एंगल बनता है। और ये यूनिट सर्कल में ये पॉइंट क्या होगा, x क्या है, 0 है, y -1। तो ये किसके लिए आप देख सकते हैं कि ये 270 डिग्री के लिए त्रिकोणियाती निस्बतें हैं। और से देखें, यहाँ पर 180 की फाइंड कर ली है, फार्मूले वही हैं यूनिट सर्कल के लिए, साइन y के इक्वल, कॉस x के, टेंजेंट y बाय x के। यहाँ पर देखें, ये x और y की वैल्यू है, x 0, y -1, साइन 270 इज इक्वल टू -1 y की वैल्यू, cos 270 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, टेंजेंट 270 y बाई x, y -1 और ये 0, ये भी अनडिफाइंड। और इसके साथ आप बाकी की 3 वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं।
इसी तरह अगर ये मूव करता हुआ यहाँ पहुँच जाए तो फिर क्या होगा, 360 डिग्री। तो ये 0 और 360 के लिए हम पहले ही मालूम कर चुके कि 0 डिग्री और 360 एक ही उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करती हैं, इसलिए इनकी वैल्यू सेम होगी। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने किस तरीके से त्रिकोणियाती निस्बतें मालूम की, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स की, ठीक है, और एग्जाम्पल की, उन एग्जाम्पल की मदद से आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करें और इन कंसेप्ट्स में महारत हासिल करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।